दुनिया भर के मुसलमानों ने की आतंकवाद की निंदा। कैसे एक मुस्लिम फल फरोश ने आतंकवादी को दबोचा, बचाई लोगों की जान। आतंकवाद को लेकर फिर छिड़ी सोशल मीडिया पर बहस। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य की राजधानी सिडनी में बोंडी बीच पर हुई भीषण गोलीबारी में अब तक 11 लोगों और एक हमलावर की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 29 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक बच्चा और 2 पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये घटना शाम लगभग 6:47 पर बोंडी बीच के पास स्थित आर्चर पार्क में हुई, जहां यहूदी समुदाय द्वारा हनुका त्योहार का आयोजन किया जा रहा था। उस समय वहां लगभग 1000 लोग मौजूद थे। चश्मदीदों और बीबीसी संवाददाताओं के अनुसार कार्यक्रम समुद्र तट के पास घास वाले इलाके में चल रहा था और हमलावरों ने एक ऊंचे फुटब्रिज का इस्तेमाल लोगों को निशाना बनाने के लिए किया। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के अनुसार एक हमलावर मारा गया है और दूसरा पुलिस की हिरासत में है, जबकि एक अन्य संदिग्ध गंभीर रूप से घायल बताया गया है। पुलिस ने एक हमलावर से जुड़ी कार से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस भी बरामद की है, जिन्हें सुरक्षित रूप से हटाने का काम जारी है। चश्मदीदों ने बताया कि शुरुआत में गोलियों की आवाज पटाखों जैसी लगी, लेकिन जब लोग समझ पाए कि ये गोलीबारी है तो वहां अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। कई लोगों ने घटनास्थल पर जमीन पर पड़े शव देखने की बात कही है। बीबीसी वेरीफाई ने ऐसे वीडियो फुटेज की पुष्टि की है जिनमें कम से कम 7 शव दिखाई दे रहे हैं। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस घटना को यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया आतंकवादी और यहूदी विरोधी हमला बताया है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि जो रात खुशी और शांति की होनी चाहिए थी, वो हिंसा और भय में बदल गई। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग और ऑस्ट्रेलिया में स्थित इजरायली दूतावास ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे यहूदियों पर आतंकवादी हमला बताया है। दूतावास ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार से यहूदी समुदाय की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस इलाके में सुरक्षा अभियान चला रही है, विस्फोटकों की तलाश जारी है और लोगों से अपील की गई है कि वो उस क्षेत्र से दूर रहें और अपुष्ट जानकारी साझा न करें। किसी भी आतंकी हमले के बाद नफरती चिंटू एक्टिव हो जाते हैं और मुसलमानों को निशाना बनाने लगते हैं, खूब जहर उगलते हैं और हर हमले से मुसलमानों को जोड़ते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आया, जिसने इन नफरती चिंटुओं को करारा जवाब दे दिया है। जी हाँ, ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एक्स पर लिखा, बोंडी बीच पर एक आदमी अहमद अल अहमद ने आतंकी नवीद अकरम का सामना किया। उसने गोली चलाने से पहले उसकी राइफल पकड़ ली, जिससे आतंकी भागने पर मजबूर हो गया। कुछ ही पलों बाद दूसरे हमलावर ने उस पर गोली चलाने की कोशिश की। मोहम्मद जुबैर ने एक और ट्वीट किया, बोंडी बीच आतंकी हमले के दौरान एक आतंकवादी से हथियार छीनने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले हीरो का नाम अहमद अल अहमद है। उनकी उम्र 43 साल है। अस्पताल के बाहर बात करते हुए उनके चचेरे भाई मुस्तफा ने बताया कि अहमद को 2 गोलियां लगी हैं और इस समय उनका इलाज चल रहा है। अब इस पूरी खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, अहमद अल अहमद इस्लाम का सच्चा चेहरा है। यही वजह है कि दुनिया भर में 2 अरब लोग इस धर्म को मानते हैं। मैं दुआ करता हूं कि वे सर्जरी से सुरक्षित बाहर आएं। मेहदी हसन नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, पूरे मायने में एक हीरो। बुराई के सामने खड़े होकर इतनी बहादुरी दिखाना सच में काबिले तारीफ है। एक और एक्स यूजर ने लिखा, अपडेट, बोंडी के हीरो का नाम सामने आया है। उनका नाम अहमद अल अहमद है। उनकी उम्र 43 साल है। वो फल की दुकान चलाते हैं। उन्होंने एक आतंकी से बंदूक छीन ली। इसके बाद दूसरे आतंकी ने उन्हें पैर और कंधे में गोली मार दी। हम दुआ कर रहे हैं कि उनकी सर्जरी सफल हो। फिलहाल वे अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं दूसरे एक्स यूजर ने लिखा, बोंडी बीच में हमलावर को बहादुरी से रोकने वाले हीरो की पहचान अहमद अल अहमद के रूप में हुई है। वे 43 साल के एक मुस्लिम व्यक्ति हैं। उन्हें 2 गोलियां लगी हैं और उनकी सर्जरी चल रही है। अल्लाह उन्हें जल्दी और पूरी तरह से सेहतमंद करे। जामा नाम के एक्स यूजर ने लिखा, ब्रेकिंग न्यूज, आज जान बचाने वाले हीरो से मिलिए। अहमद अल अहमद 43 साल के दुकानदार और 2 बच्चों के पिता हैं। जब लोग डरकर भाग रहे थे, अहमद आगे बढ़े। उन्होंने बेगुनाह लोगों को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाला। उन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। अहमद को 2 बार गोली लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अजनबियों को बचाया। अभी वो अस्पताल में सर्जरी में हैं और जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। अहमद एक सच्चे हीरो हैं। एक और एक्स यूजर ने एक्स पर लिखा, अहमद अल अहमद हीरो हैं, नवीद अकरम बुरा इंसान है। ये धर्म की बात नहीं है, ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। पॉल विलियम्स नाम के एक्स यूजर ने एक्स पर एक पब्लिक स्टेटमेंट शेयर किया और उसके बारे में जानकारी देते हुए लिखा, ऑस्ट्रेलियन नेशनल इमाम्स काउंसिल
काउंसिल ऑफ इमाम्स NSW और ऑस्ट्रेलियाई मुस्लिम समुदाय बॉन्डी में हुई भयानक गोलीबारी की घटना की कड़ी निंदा करते हैं। उस पब्लिक स्टेटमेंट में क्या लिखा है आपको बता देते हैं। ऑस्ट्रेलियन नेशनल इमाम्स काउंसिल, काउंसिल ऑफ इमाम्स NSW और ऑस्ट्रेलियाई मुस्लिम समुदाय बॉन्डी में हुई भयावह गोलीबारी की घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इस तरह की हिंसा और अपराधों का हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कानून के अनुसार पूरी सजा मिलनी चाहिए। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों, उनके परिवारों और उन सभी लोगों के साथ हैं जो इस दर्दनाक घटना से प्रभावित हुए हैं या इसके गवाह बने हैं। हम समुदाय में फैले डर, पीड़ा और मानसिक आघात को स्वीकार करते हैं और शोक मना रहे हैं। सभी लोगों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति और समर्थन व्यक्त करते हैं। इस कठिन समय में हम सभी से सतर्क रहने, सावधानी बरतने और एक दूसरे का सहयोग करने की अपील करते हैं। ये समय सभी ऑस्ट्रेलियाइयों के लिए, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई मुस्लिम समुदाय भी शामिल है, एकजुट होकर करुणा, शांति और आपसी सद्भाव के साथ खड़े होने का है तथा हर प्रकार की हिंसा को अस्वीकार करते हुए सभी की सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराने का है। हमले के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग इस घटना को मुस्लिम समुदाय से जोड़ रहे हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय और उनके संगठनों ने साफ कहा है कि वे इस हमले की निंदा करते हैं। उनका कहना है कि हिंसा का धर्म से कोई संबंध नहीं है और इस्लाम शांति की सीख देता है, क्योंकि इस पूरे हमले में कई लोगों की जान बचाने वाला और आतंकी से भिड़ने वाला शख्स भी मुसलमान है, जिसने अपनी जान खतरे में डाली। उमर शंकर नाम के एक्स यूजर ने ट्वीट किया, ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हमला करने वाले 2 आतंकियों में से एक का नाम नवेद अकरम, ये सभी बता रहे हैं। बताना भी चाहिए, आतंकवादियों की पहचान जाहिर होनी ही चाहिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक अकरम से हथियार छीन कईयों की जान बचाने वाला अहमद अल अहमद है। ये बताने में कई को शर्म आ रही है। आरफा खानम शेरवानी ने एक्स पर लिखा, बॉन्डी बीच पर हुआ हमला एक शांतिपूर्ण यहूदी सभा पर इस्लामी आतंकवादी हिंसा था। इसमें कोई भ्रम नहीं है। ये एक कायर और बर्बर कृत्य था, मानवता के खिलाफ नफरत से भरा हुआ। एक और एक्स यूजर ने लिखा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकी सिर्फ आतंकी होते हैं बस। आनंद रंगनाथन नाम के एक्स यूजर ने मुसलमानों को निशाना बनाते हुए ट्वीट किया, एबटाबाद से ऑस्ट्रेलिया तक आतंकवाद का एक धर्म है और आतंकवादियों को शरण मिलती है। इसी तरह के एक और यूजर क्रिस की ट्वीट का जवाब देते हुए मेहदी हसन नाम के एक्स यूजर ने लिखा, क्रिस, इस्लामिज्म कहना बंद करो। जिस आदमी की तुम तारीफ कर रहे थे और जिसे बढ़ावा दे रहे थे, वो खुलकर इस्लाम और मुसलमानों पर हमला करता है। क्या तुम उसकी निंदा कर सकते हो या फिर तुम भी उसकी तरह मुसलमानों और इस्लाम से नफरत करने वाले हो? हलाल नेशन नाम के एक्स यूजर ने लिखा, सिडनी बॉन्डी शूटिंग का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।